हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ आँख निकालने वाले दूल्हे की। तो चलिए देखते हैं ये दूल्हा क्यों अपनी दुल्हनों की आँखें निकाला करता था। बहुत समय पहले की बात है। रानी और पिंकी दो बहनें थी। दोनों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी दादी कालंदी के साथ रहा करती थी। लेकिन कालंदी को वह दोनों बहनें एक फूटी आँख नहीं भाती थी, क्योंकि वो लड़कियों को बोझ समझती थी और हमेशा रानी और पिंकी को ताने मारती रहती थी। तुम दोनों मेरे बेटे बहू को तो खा गईं, तुम्हारी चिंता करते करते दोनों स्वर्गवासी हो गए। अब क्या मुझे भी मार कर पीछा छोड़ोगी? एक तो मुझे अपने बुढ़ापे के जुड़े पैसों में से तुम दोनों को पालना पड़ रहा है, ऊपर से तुम्हारी शादी की उम्र और हो गई है। अब तुम्हें खिलाऊं या फिर तुम दोनों की शादी ब्याह करूं? रानी अपनी दादी के ताने सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आता है। यह दादी हमें हमेशा उल्टा सीधा सुनाती रहती है। हमारे माँ बाप क्या मर गए, इस बुढ़िया ने हमारा जीना हराम कर रखा है। यह सुनकर रानी पिंकी को समझाती है। नहीं पिंकी, वो जैसी भी है हमारी दादी है, उनके लिए ऐसा मत बोलो। अरे काहे की दादी हमेशा हमें बुरा भला कहती रहती हैं। मुझे तो कोई अमीर लड़का मिल जाए तो मैं तो शादी करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं। इतना कहते कहते दोनों बहनें दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती हैं। कुछ दूर चलकर दोनों बहनें रुक जाती हैं और देखती है कि दो रास्तों पर एक एक लड़का खड़ा हुआ है। पहले रास्ते पर खड़ा लड़का बहुत ही सुंदर और जेवरों से लदा होता है। वही दूसरे रास्ते पर खड़ा लड़का थोड़ा गरीब और साधारण कपड़ों में होता है। रानी और पिंकी दोनों एकटुक दोनों को देखती है और पहले रास्ते वाला लड़का उन दोनों बहनों के सामने एक प्रस्ताव रखता है। क्या तुम में से कोई मेरी दुल्हन बनेगी? मेरे पास बहुत सारा खजाना है, मैं अपनी दुल्हन को सोने से तोलकर रखूंगा। रानी और पिंकी पहले रास्ते वाले अमीर लड़के के सवाल का जवाब दे भी नहीं पाती कि इतने में ही दूसरे रास्ते वाला गरीब लड़का बोलता है, क्या तुम दोनों में से कोई मेरी दुल्हन बनेगी? मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल रख सके। दोनों लड़कों की बातें सुनकर पिंकी झट से अमीर रास्ते वाले लड़के से बोलती है, मुझे तो अमीर लड़के तुम्हारी ही दुल्हन बनना है, तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत है ना? लेकिन रानी अमीर रास्ते वाले लड़के का प्रस्ताव ठुकराकर गरीब रास्ते वाले लड़के का प्रस्ताव स्वीकार करती है। मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं अपने सास ससुर में ही अपने माँ बाप को देख सकूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी दुल्हन बनना पसंद करूंगी। इतना कहकर रानी और पिंकी अपने चुने गए लड़कों के साथ उनके रास्ते पर चली जाती हैं। पिंकी जिस रास्ते पर जाती है वहां उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा खजाने का ढेर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना, मेरी तो लाइफ बन गई। इतना सुनकर वह अमीर लड़का एक भूत में बदल जाता है। लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी ये तो अभी पता चल जाएगा। चल ओ लड़की, जल्दी से अपनी एक आंख और ये लंबे बाल निकाल कर मुझे दे दे। मुझे अपनी भूतनी पत्नी की आंखें और बाल ठीक करने के लिए 21 लालची लड़कियों की आंखें और बाल चाहिए। तू उनमें से आखिरी है, जल्दी कर। यह सुनकर पिंकी बहुत हैरान हो जाती है और घबराई हुई भूत से बोलती है, ये क्या, तुम एक भूत हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बहुत सारा खजाना दोगे, लेकिन तुम तो उल्टा मेरी आंख और बाल मांग रहे हो। ये लालच का रास्ता तुमने ही चुना था, इसलिए अब जो तुमने चुना है उसे भुगतो और मेरा काम पूरा करो। इतना कहकर वो भूत पिंकी की एक आंख और सर के सारे बाल निकाल लेता है और भूत उसे वापस उसी रास्ते के शुरुआत पर छोड़कर गायब हो जाता है। वही दूसरे रास्ते पर रानी उस गरीब लड़के के माँ बाप की दिन रात सेवा करती है। रानी की सेवा से खुश होकर लड़के के माता पिता अपने असली रूप में आ जाते हैं।
जो कि एक परी और परा का होता है। और वह गरीब लड़का भी बहुत ही खूबसूरत और तेजस्वी लड़के में बदल जाता है। बेटी, हम अपने इंसानी बेटे राजा के लिए तुम्हारी जैसी लड़की की ही तलाश कर रहे थे, जो बहुत नेक दिल और गुणी लड़की हो, जिसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो। इतना कहकर वे दोनों रानी से खुश होकर उसे ढेर सारी दौलत देते हैं, ताकि वो उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन बिता सके। फिर रानी को अपने बेटे के साथ उसकी दादी से शादी की इजाजत लेने के लिए भेज देते हैं। रास्तों के किनारे पर जब पिंकी अपनी बहन रानी को इतनी झिलमिलाते कपड़े पहनते और ढेर सारा खजाना लेकर एक तेजस्वी लड़के के साथ आता देखती है, तो बहुत हैरान हो जाती है। अरे रानी, तुम तो बहुत गरीब लड़के के साथ यहाँ से गई थी, तो ये किसे ले आई हो? और इतना सारा खजाना कहाँ से मिला तुम्हें? वो गरीब लड़का यही है। लेकिन बहन, तुमको क्या हुआ? यह सुनकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और अपनी आप बीती सारी बात रानी को बताती है। रानी अपनी बहन पिंकी को ऐसे परेशान और रोता देख विचलित हो जाती है और अपनी परी सास की दी गई जादुई छड़ी से पिंकी को ठीक कर देती है और समझाती है, लालच बहुत बुरी बला है, इसीलिए कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वह सभी लोग कालंदी के पास चले जाते हैं। कालंदी अपनी दोनों पोतियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थीं? मैं पैसे की तंगी की वजह से तुम दोनों पर गुस्सा निकाल देती थी, पर ये थोड़े ही चाहती थी कि तुम दोनों मुझे छोड़कर ही चली जाओ। अब ऐसा फिर कभी मत करना। फिर रानी दादी को खजाने के बारे में बताती है और फिर उस खजाने से उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, लालच बहुत बुरी बला है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।